देख रहे बीटी न्यूज बिहार। मैं हूं आपके साथ मिथिलेश कुमार। अभी मैं किशनगंज जिले का कोचाधामन प्रखंड अंतर्गत मदरसा का नाम बताइए। नूरुल उलूम बिशनपुर डोरिया। नूरुल उलूम बिशनपुर डोरिया, प्रखंड कोचाधामन, जिला किशनगंज, बिहार। सर, आपका ये मदरसा 1961 का स्थापित मदरसा है। आप यहाँ के प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं। आप अपना सर पूरा नाम बताइएगा। मोहम्मद मनासिर आलम जी, प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं। आपकी पोस्टिंग कब हुई है सर यहाँ? 11 नवंबर 2000। 11 नवंबर 2000 को आपकी यहाँ पदस्थापना हुई है। सर, आपके मदरसा की मूलभूत समस्याएं क्या हैं? मूलभूत समस्याएं तो बहुत सारी हैं, जिसमें आज बैठे हुए हैं हम लोग अभी। जी सर। कब गिर जाएगा ये भवन? जी, ये भवन जो है सर, आपका 2 कमरे का भवन है। ये विभागीय भवन है? विभागीय भवन नहीं है, अपने स्तर से बनाया गया है। जी। कुछ फंड दिए थे वो मुन्ना मुश्ताक साहब, हमारे एमएलए थे, विधायक मुन्ना मुश्ताक साहब जी। एमजे अकबर साहब भी दिए थे, अपने निजी मत से दिए थे। सर, ये जो भवन है आपका, ये भवन की स्थिति तो जर्जर अवस्था में है। इसी में बच्चे पठन पाठन का काम करते हैं। ये भवन सर कभी भी दुर्घटना को आमंत्रण दे रहा है। और क्या बड़ी समस्या है सर? मुख्य सड़क के किनारे आपकी मदरसाएं हैं। बाउंड्री नहीं है। बाउंड्री 2017 में जी फ्लड आया था। जी, भयानक फ्लड आया था पूरे इलाका जी। उसी में जो है ये पूरा कट के चला गया, बहा करके चला गया जी। अभी जो आपके स्थानीय विधायक हैं इजहार अस्फी सर, उनके कोष से आपके यहाँ कोई फंडिंग हुई है सर? आपका ये पंचायत कौन है सर? बिशनपुर कैरी बीरपुर पंचायत। कैरी बीरपुर पंचायत। रेशमा परवीन आपकी मुखिया जी हैं जी। उनके मुखिया जी के कोष से कोई काम सर आपके इस मदरसे को कोई फंडिंग नहीं हुई है? आप चाहते हैं सर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ कार्यालय में, जिला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ कार्यालय किशनगंज, आपके उत्थान के लिए गवर्नमेंट ने ढेर सारी राशियां दी हैं। क्या उसका आपने कोई उपयोग किया है? वहां से अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ कार्यालय से कोई जांच की व्यवस्था हुई है आपके यहाँ? नहीं। आपने लिखित दिया है सर अपनी समस्या के लिए? आपने दिया है सर लिखकर? कई बार दिया गया। कई बार दिया। क्या नाम हुआ सर? अपना बताइए परिचय। मेरा नाम सवास आदाब हुआ जी। किस पोस्ट से हैं आप? मैं इंटरट्रेन पोस्ट पर यहाँ पे पदस्थापित। कब आपकी पदस्थापना हुई है सर? मैं तो 2021 से 2021 से आप यहाँ पदस्थापित हैं। 10 मई 2021 जी। सर, ये जर्जर भवन में जो आप लोग टीचिंग का काम करते हैं, पठन पाठन का काम करवाते हैं, ये तो खतरे को सर आमंत्रण दे रहा है। मुख्य सड़क के किनारे आपके मदरसाएं अवस्थित हैं। अगर सामने तालाब है सर, छोटे छोटे बच्चे हैं आपके यहाँ। अगर कोई भी दुर्घटना हो जाती है सर, तो आप शिक्षक जिम्मेवार होंगे। तो इसके लिए आपने विभाग को इसके लिए लिखित आवेदन दिया है? सर, लिखित आवेदन जिला में भी दिया गया है, ब्लॉक में भी दिया गया है। जी। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को, जिला शिक्षा पदाधिकारी को, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ पदाधिकारी को, किसी को आपने आवेदन दिया है? दिया गया। इससे पहले जो पूर्व में हमारे सदर मुदर्रिस थे, हेड मौलवी थे जी, इसके द्वारा भी कई बार दिया गया है जी। 2022 में वो रिटायर किए, उसके द्वारा बहुत बार दिया गया। हम लोग भी जब हम ज्वाइन हुए तब भी दिया गया, लेकिन पहले तो कोई सुनवाई नहीं हुई। जी सर, बाउंड्री वगैरह सब था यहाँ पे पहले जी। और एक भवन भी था वहाँ पर। 2017 की बार में सब कट गया था, शौचालय वगैरह सब कट गया जी। इसके बाद दोबारा और नहीं बनाया गया। सर, मैं आपके मदरसे का समाचार संकलन करता हूँ। सारे पदाधिकारी आपके मदरसे के वीडियो को देखेंगे। आप सर अपने लेटर पेड पर अपनी समस्या को लिखकर जिला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ पदाधिकारी किशनगंज के कार्यालय में दीजिए। उससे एक प्राप्ति कॉपी कराइए। ये शिक्षण संस्थान है सर। आपकी जो समस्या है वो बड़ी समस्या है। अगर इसका निष्पादन नहीं होगा तो पदाधिकारी के ऊपर में वरीय पदाधिकारी के द्वारा भी कार्रवाई होगी। इसका LPC बनाइए सर, भू स्वामित्व प्रमाण पत्र मदरसे का बना हुआ है, और अपने लेटर पेड पर लिखकर इस समस्या को आप पदाधिकारी तक दीजिए सर। और उसकी एक कॉपी सर मेरे चैनल को भेजिए। जी। यहाँ पर सर हमारा ये जो जमीन है जी, ये जमीन ये राज्यपाल के नाम पे कर दिया गया है जी, है ना। और इसका LPC भी है, रसीद भी है, सब है। और हमारे यहाँ करीब 26 जिसमें मदरसा के नाम से 26 जिसमें जो राज्यपाल के नाम पर है जी। इसमें भवन वगैरह सब बनाया जा सकता है। बच्चों के लिए खासतौर से भवन का बहुत जरूरी है।
भवन निर्माण। बच्चे क्लास 8 तक पढ़ाई करते हैं, 3 ही कमरे हैं अभी। पहले 2 कमरे, एक बावर्ची, एक बावर्ची का नाम पकाने का। पहले 2 कमरा यहाँ बना हुआ था, हम लोग को जरा निजी मत से बनाया गया था, वो भी 17 का बाद में चले गया। जी अभी जरूरत मेन है बाउंड्री, शौचालय और भवन निर्माण। भवन तो बहुत जरूरी है। ये जो भवन है ये जर्जर भवन है सर, इसको दिखाया जा रहा है, दिखाइए इसको दिखाइए। अभी ये जर्जर भवन कभी भी गिर सकते हैं, कभी भी आपके साथ बड़ी घटना हो सकती है, तो ये आपका सहयोग हो, इसके लिए आप मेरे चैनल से आपकी मदरसे की आवाज़ उठ रही है। धन्यवाद। बोलिए हम क्या करें, कौन क्या कर सकता है सरकार के साथ? हम तो आवेदन ही कर सकते हैं जी, अपनी बात पहुंचा ही सकते हैं। कर तो हम ना आप सकते हैं ना हम सकते हैं। तो सर ये जो आप समस्या को उजागर कर रहे हैं, ये आपका कोई जायज समस्या है सर? बिल्कुल जायज समस्या है। आज सर समग्र विकास राशि जो विद्यालय को आवंटित है, वो राशि आपको क्यों नहीं आवंटित है? आखिर आपके साथ ऐसा सौतेलापन क्यों होता है? सरकार की नीयत और नीति साफ नहीं है। मदरसे के तई सौतेला व्यवहार वो कर रही है और आगे भी करना चाहती है। जहाँ सर विद्यालय में जो शिक्षक शिक्षा देने का काम करते हैं, वो कमरे में बैठकर मोबाइल चलाते हुए दिखते हैं, वहीं सर आपके मदरसा के शिक्षक अपनी पूर्ण ईमानदारी के साथ शिक्षा देने का भी काम करते हैं। कहीं उनको मोबाइल देखने का फुर्सत नहीं है, बच्चों के पीछे लगे रहते हैं आपके सहायक। सरकारी योजनाएं जितनी भी हैं, आप जैसे शिक्षकों के द्वारा करवाए जाते हैं। आपके सहायक शिक्षक को BLO बनाकर भेज दिया जाता है। आधार कार्ड को वोटर कार्ड में जोड़ो, जाति आधारित गणना करो। तो आप जैसे शिक्षक को जब इस तरह से सौतेलापन के बाद भी आपको प्रताड़ित किया जाता है, तो इस पर आप क्या सवाल खड़ा करना चाहेंगे? सवाल तो बहुत सारे खड़े होते हैं, तो उसको उठाइए सर आप। सवाल खड़े तो बहुत सारे होते तो हैं जी आप सवाल हाँ, खड़ा कीजिए। लेकिन उन तमाम सवालों के खड़ा करने का जी जो खातिर खाह जवाब मिलना चाहिए, यानी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो नहीं हो रही। आपके जो ये सवाल खड़े हो रहे हैं सर, जी सोशल मीडिया एक्टिव है सर? बिल्कुल है। बिल्कुल है। हाँ। ये जो आपके द्वारा जो ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं, यही सवाल सर चुनावी माहौल में खड़ा होगा। ये तो सबसे पहली जिम्मेदारी तो हमारे जो लीडरान हैं, हमारे रहनुमा हैं, राजनीतिक जो नेता हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। भी आज हमारे इजहार एसपी साहब हमारे माननीय विधायक हैं जी सर, ये उनके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हमारा मदरसा आता है और बहुत सारे स्कूल मदरसे आते हैं। ये तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे विधानसभा के अंतर्गत आने वाले जितने भी मदारिस हैं, कहाँ किन चीज़ों की कमियां हैं, उन्हें पूर्ति की जाए। अगर विधायक कोष से अगर मुमकिन होता है उसको पूरा करना, तो उससे पूरा करे, और अगर उसके पास उनके कोई फंड नहीं है तो वो हमारी समस्याओं को लिखित रूप से वो सदन में पेश करे। सदन में भी नहीं होता है तो हम जैसे लोगों को लेकर के वो सड़क पे आए, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। जी सर, विधायक कोष से, जी एसपी सर के विधायक कोष से आपके क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे मदरसा हैं जी जहां उनके कोष से 2 कमरे का भवन भी दिया गया, जी बाउंड्री वॉल की भी व्यवस्था की गई। जी जैसे आपका अभी 1128 का मदरसा सर काटा माटा, जो मुख्य सड़क के किनारे है सर, वहाँ भी उनके कोष से जो है भवन और बाउंड्री वॉल की व्यवस्था आवंटित है। जहाँ के HM सोहेल सर हैं, जोहारी प्रधानाध्यापक, वहाँ एक ही शिक्षक हैं सर, डिप्टेशन में एक शिक्षक को और आवंटित किया गया है। ठीक है सर। वहीं सर आपने मेरे समाचार संकलन में देखा कि एक ऐसा भी मदरसा है 1128 श्रेणी की, जो आपके ही कोचा धामन के बलिया पंचायत में अवस्थित है। वहाँ एक ट्यूबवेल की व्यवस्था नहीं है। वहाँ के शिक्षक और प्रभारी प्रधानाध्यापक
एक पानी पीने को लेकर बेसिक बच्चों को जो पानी पिलाते हैं वो दूसरी जगह मस्जिद से पानी लाकर के बच्चों को पिलाते हैं। तो ये तो सवाल के घेरे में है। बिल्कुल। सामने विधानसभा का चुनाव है सर। विधानसभा के चुनाव में ढेर सारे नेता चुनावी मैदान में होंगे। कोई ये समस्या को उठाएंगे, कोई वो समस्या को उठाएंगे। तो ये आपकी समस्या दिखनी चाहिए ना सर। आपकी जो ये समस्या है जिससे आप ग्रसित हैं, ये तो उठनी चाहिए ना सर। देखिए, सरकार ने हम मदरसों के लिए जो मदरसा शुद्धिकरण योजना लाया जी, इस पर बहुत अच्छा कदम उठाया है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने मदरसा के हित में। लेकिन सवाल ये है कि ये मदरसा शुद्धिकरण योजना का प्रोसेस इतना लंबा कर दिया है जी, इतना लंबा और इतना जटिल कर दिया है, जिसकी वजह से आज तमाम मदरसे वाले मदरसा शुद्धिकरण के उस प्रोसेस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और जिन्होंने बमुश्किल किसी तरह से किया भी है, आज तक उस योजना के तहत किसी भी मदरसे में काम चालू नहीं हुआ है। जी जी, सर, हम ये मांग करते हैं कि मदरसा शुद्धिकरण योजना को आसान करें। सरकारी अफसर हर मदरसे में पहुंचे, वहां वो अपनी नज़र से खुद देखें कहाँ किस चीज़ की कमी है, वो फाइल तैयार करें और फौरन वहां पे काम शुरू करने का प्रयास करें। सर, अपना परिचय भी थोड़ा सा बताइएगा। मेरा नाम है मोहम्मद मंसर आलम जी, प्रधान मौलवी मदरसा वहीदिया चलिया, पंचायत बगलवाड़ी, प्रखंड कोठा दामन, जिला किशनगंज, बिहार। जी, तो आपने जो सर इतनी समस्या रखी हैं जी, आपकी आवाज़ सर सदन तक जाएगी, विभाग तक जाएगा सर। और क्या समस्या आप रखना चाहते हैं सर, उसको बताइए आप थोड़ा। समस्याएं तो जो आमतौर से आप मदरसों का दौरा करते हैं, जो दिगर मदरसों में जो समस्या है वो सारी समस्या हमारे मदरसे में भी हैं और तमाम मदरसों में हैं। जी, जैसे आपको किसी प्रधान मौलवी ने बताया कि समस्या ये है कि विद्यालयों में जो सरकारी विद्यालय हैं